दोस्तों, आज हम आपको संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े विशिष्ट तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। यह संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी जानी थी, क्योंकि यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती तो समय अधिक लगता। संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, उन्हें प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों में 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। 93 सदस्य भारत के रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के राज्यों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें चीफ कमिश्नर्स भी कहते हैं। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों को 3 हिस्सों में बांटा गया था: सामान्य, मुस्लिम और सिख। प्रत्येक सदस्य को अपने समूह के सदस्य का ही चुनाव करना था। इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि का प्रावधान था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 का वर्गीकरण। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में दिल्ली, कुर्ग कर्नाटका, अजमेर मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान में थे, शामिल थे। संविधान सभा के 1946 में चुनावों में दलीय स्थिति इस प्रकार थी: कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, छोटे समूहों और निर्दलियों ने 15 सीटें जीती। 93 प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों में अंबेडकर बंगाल से चुने गए, जबकि महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा में पहला परिवर्तन 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के कारण आया, जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना, जिसके कारण मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए और सदस्य संख्या 324 रह गई, जिनमें 235 ब्रिटिश प्रांतों के व 89 देसी रियासतों के सदस्य थे। दूसरा परिवर्तन देसी रियासतों के सदस्यों का अलग अलग समय में शामिल होने के कारण आया। हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। अधिकतर रजवाड़ों ने भी उस समय तक संविधान सभा में शामिल होने का फैसला नहीं किया था, इसलिए वे भी इस पहली बैठक में अनुपस्थित रहे। पहले दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिससे संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है: भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा, जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में है, या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून
तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 8 दिन तक विचार विमर्श किया गया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सभी सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से पास किया। 24 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा इसी दिन B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा के साथ ही पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ हो गया। बंटवारे के फलस्वरूप संविधान सभा की सीटें घटकर 324 रह गई। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। इसके साथ ही कई मुस्लिम लीग के सदस्य जो मद्रास, असम जैसे भारतीय राज्यों से चुने गए थे, वे भारतीय संविधान सभा में शामिल हो गए। डॉक्टर अंबेडकर की सीट बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान चली गई, इसलिए उन्हें बंबई से चुनकर आना पड़ा। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर; संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू; संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू; राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने; प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल; मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल; झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया; राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने; संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया। संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों में संविधान का निर्माण किया। प्रथम सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा सत्र 20 से 25 दिसंबर 1946, तीसरा सत्र 23 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947, छठा सत्र 27 जनवरी 1948, सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक, आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949, नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक, 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 एवं 11वां सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान पर चर्चा के दौरान 7635 संशोधन प्रस्ताव पेश हुए। प्रारूप समिति ने रिपोर्ट पर विचारोपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा व अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 29 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। 29 नवंबर 1949 की जगह 26 नवंबर 1949 होगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी, जिसे अच्छा शगुन माना गया। भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। इसमें से कुल 16 अनुच्छेदों को, जिनमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध को उसी दिन लागू किया गया। कई जगह 16 अनुच्छेदों की जगह 15 अनुच्छेदों का भी उल्लेख मिलता है, जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। संविधान के शेष भाग को
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 लागू करने की तिथि है। भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को और प्रोफेसर केटी शाह में मुकाबला हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी रहे। 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन को राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया और उसी दिन से वह भारत की कार्यकारी संसद बन गई। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जीके अभी। धन्यवाद।